हमारे पास एक क्लाइंट आया, उसने हमारे को ये बोल के आया हमारे पास, ही वाज़ द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ वन कंपनी, राइट? सो मैनेजिंग डायरेक्टर इन द सेंस कि यूएस बेस्ड कंपनी थी, पर उसमें उन्होंने इंडिया में उसको मैनेजिंग डायरेक्टर की डेज़िग्नेशन दे रखी थी। ही वाज़ नॉट अ मेजर शेयर होल्डर हुँ। ऑल्दो, ठीक है? सो वो जो था, उसकी सैलरी-वैलरी बहुत हाई थी, ठीक है? एक्स आर्मी ऑफिसर था, ठीक है? आर्मी ऑफिसर था भी या नहीं था, आई डू नॉट नो, ठीक है? सो ये जो पर्सन था, ये हमारे पास आए ये कह के कि मुझे जो है मेरे जो है ना बिज़नेस के सीक्रेट्स लीक हो रहे हैं, मुझे अपनी सेक्रेटरी की इन्वेस्टिगेशन करानी है, ठीक है? सो वो ये कहता है हमसे कि जो सेक्रेटरी है हमारी मेरी, ये हमारे बिज़नेस कंप्यूटर्स को हमारे कंपनी के सीक्रेट्स पास ऑन कर रही है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि जब ये ऑफ़िस से निकलती है, तो हमारे किस बिज़नेस कंप्यूटर से जाके मिलती है, ठीक है? कॉर्पोरेट केसेस हम करते हैं और हमारा मेजर पोर्टफोलियो कॉर्पोरेट केसेस का हुँ। है। तो हमें लगा कि ये बड़ी रेगुलर रिक्वायरमेंट, बड़ी जेन्युइन रिक्वायरमेंट थी, ठीक है? उसने पेमेंट भी अपनी कंपनी से करी, कंपनी के नाम से ही फॉर्म भी भरा, ठीक है? तो हम जो है वो हमें लगा कि ठीक है, पैरेलल बिज़नेस का मामला है, विल सी टू इट। हमने जो है उसको उसकी सेक्रेटरी को फ़ॉलो करना शुरू किया। तो फ़ॉलो करना शुरू किया तो उसकी 2-3 दिन तो मूवमेंट क्लीन निकली। चौथे दिन जो है वो एक लड़के से मिली, एक गाड़ी में जाके, उसके साथ स्मोक कर रही थी और ड्रिंक कर रही थी, ठीक है? वो जो लड़का था उसका बॉयफ्रेंड था, हुँ। ठीक है? सो हमें पता चल गया था उनकी बॉडी लैंग्वेज, दैट्स अ बॉयफ्रेंड। तो वो कहता है जी उसका ना एकदम से बिहेवियर चेंज हो गया। कहता है मुझे यही वीडियो चाहिए, मुझे इसी की वीडियो चाहिए, मुझे इसी की वीडियो चाहिए। तो मैं बड़ा हैरान हुआ, मैंने कहा कि यार ये कंप्यूटर तो है नहीं, ये तो लग नहीं रहा कंप्यूटर। ठीक है, तो इसकी वीडियो लड़की की प्राइवेट मूवमेंट्स हैं, इसकी वीडियो हमें क्यों बनानी है? ठीक है? फिर भी ऑन अ सेफर साइड हमने लेके रख ली, दी नहीं उसको उस दिन। ठीक है? फिर जो 3-4 दिन बाद फिर ऐसे ही इवेंट हुआ। ठीक है? तो फिर वो जो फिर से बॉयफ्रेंड से मिली, उस टाइम वो होटल में गए किसी में। तो लड़का अब उसका बॉयफ्रेंड लेके गया। जब वो होटल में जा रही थी तो हमने उसके वीडियोज़ बनाए। अंदर वीडियोज़ हम बना नॉर्मली हमें लगा कि किसी से मिलने जा रहे होंगे तो वीडियोज़ बना लिए। मुझे यही पता करना है कि ये जो है ये किसके साथ जा रही है, कौन-से रूम में गई है बताओ मुझे, कौन-से रूम में गई है। ठीक है? मैंने उसकी ना एंग्ज़ायटी देखी एक बड़ी स्ट्रॉन्ग उस लड़की की तरफ। तो मुझे लगा कि ये कॉर्पोरेट केस तो नहीं है, इसका कुछ पर्सनल एंगल इन्वॉल्वड है इस केस में। एक हिंज हो जाता है आपको इतने टाइम तक केस हुँ। करते-करते। हमने तो कोई रिकॉर्डिंग वगैरह कुछ नहीं दी। ठीक है? हमने कहा जी हम इस केस पे काम नहीं कर सकते, यू टेक योर मनी बैक। ठीक है? हमें नहीं करना ये काम। ठीक है? ही गॉट सो एजिटेटेड, उसने मेरे ऑफिस में बार्जिन किया। ठीक है? ही ब्रोक ओपन माय डोर ऑफ द ऑफिस, ही केम विद 2 गनमैन अलोंग विद हिम विद पिस्टल्स। ओके। ठीक है? हाँ, ही ब्रोक ओपन माय डोर। ठीक है? मेरा केबिन बहुत बड़ा है। ठीक है? मेरे केबिन में आ गया, केबिन में आके और केबिन बंद कर दिया। अंडर साउंड प्रूफ केबिन तो बाहर आवाज़ें नहीं जाती हैं। ही हेल्ड मी कैप्टिव ऑन द गन पॉइंट। ठीक है? और गन पॉइंट पे कि मुझे सारे एविडेंसेस चाहिए, मुझे सारे वीडियोज़ चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। मैंने कहा जी हमने बनाए नहीं। कहते नहीं बना, आपने बनाए हैं, आप झूठ बोल रहे हो। मेरे मोबाइल फ़ोन अपने हाथ में उठा के चेक करने लगा। मेरे सारा जो है नीचे मेरी सारी ड्रॉअर चेक करने लगे उसे गनमैन। हर चीज़ सारी सारी तहस-नहस कर दी। कभी टीवी में चेक कर रहे हैं, कोई भी उसमें मेमोरी कार्ड पड़ा है, पेन ड्राइव पड़ा है, उसको लगा-लगा के चेक कर रहे हैं। ठीक है? जब और डेढ़ 2 घंटे हो गए इस बात को करते-करते, तो अब बाहर का ऑफ़िस का स्टाफ भी वो हो गया। ठीक है? पर्टर्ब हो गया कि भई चल क्या रहा है अंदर? इतनी देर से कोई निकल नहीं रहा है बाहर। हुँ। उन्होंने दरवाज़ा खटखटाना शुरू किया। अच्छा, उन्होंने मेरी वाइफ़ को इन्फॉर्म किया कि जी ऐसे-ऐसे चल रहा है केबिन में कुछ, ठीक है, कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या है, सर गेट नहीं खोल रहे हैं। ठीक है, तो मेरी वाइफ़ ने जो है हमारे उसमें केबिन में सीक्रेट कैमराज़ लगे होते हैं और बग्स लगे होते हैं, उसने उनका एक्सेस किया। तो उसको पता लगा कि एग्ज़ैक्टली क्या चल रहा है अंदर। उसने तभी वहाँ पे पुलिस को फ़ोन किया और नीचे सिक्योरिटी को फ़ोन किया, बिल्डिंग की सिक्योरिटी के 15-20 गार्ड आने लगे। इतने में जब उनको एहसास हो गया, जब वो बजने लगी, तो गन पॉइंट पे सारे वो हमारे डीवीआर लेके, जिसमें कैमरे में सारी हुँ। रिकॉर्डिंग हो रही थी, डीवीआर लेके और सब लेके वहाँ से तीनों लोग भाग गए। ओके। ठीक है? और फ़ोन्स भी लेके भाग गए मेरे, कि हम बाद में देखेंगे इसको। लेकिन उनको ये नहीं पता कि मेरे फ़ोन में भी रिकॉर्डिंग चल रही थी। हुँ। तो वो जहाँ पे वो जा रहे थे हम उनको सुन पा रहे थे और उनकी लोकेशन भी ट्रेस कर पा रहे थे। तो हमें तभी पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया, पुलिस ने इमीडिएटली एफआईआर रजिस्टर करी, उसके दोनों गनमैन तो तभी पकड़े गए। वो आदमी अलग भाग गया। हुँ। ठीक है? सो उससे गनमैन को पकड़ के उनके अगेंस्ट तो एफआईआर रजिस्टर हो गई। दे वर सेंट टू जेल। ठीक है? जब वो उनकी अप्रॉक्सिमेटली 20-25 दिन में उनकी बेल हो गई। इतने में ये भागा हुआ था। ही वाज़ एन एब्सकॉन्डिंग पर्सन। इसकी वाइफ़ मुझसे आके मिली। इसकी वाइफ़ ने मेरे आके जो है हाथ जोड़े, पैर पड़े, उसने बोला जी प्लीज़ आप इसे कोई एक्शन मत लो, आप अपनी कंप्लेंट वापस ले लो, सबसाइड। किसी बहुत बड़े सॉलिसिटर ने मेरे को मेल करी कि जी आप इसको मैटर को सबसाइड कर दो, ये कर दो, बिज़नेसमैन को फ़ाइट नहीं करनी चाहिए, ये है, वो है। फिर जब इसकी वाइफ़ ने बोला, इसके फिर जब वो बेल पे आ गए बाहर, उन्होंने बताई बात असली।
मुझे, कहते हैं जी इसने तो जो है ना हमारे को भी उस दिन जॉब से निकाल दिया, ठीक है, और हमारे को जो है ये जो है हमारे को भी नहीं पता था ये अंदर करने क्या जा रहा है। जिस तरीके से हम तो इसके एम्प्लॉयज़ थे, हमें इसके ऑर्डर्स फॉलो करने पड़े। इसका उस लड़की का अफेयर चल रहा था, ओह! उसकी वाइफ ने बताया इस लड़की का अफेयर चल रहा था, इसलिए इन्वेस्टिगेशन करा रहा था। फिर हमें भी ये लगा जब उसकी वाइफ ने इतनी माफ़ी मांगी, हर जगह से प्रेशर आया, ठीक है, तो कहीं सीनियर पुलिस ऑफिसर्स ने बीच में इन्वॉल्व हुआ, उन्होंने भी कहा कि भाई छोड़ो मैटर को, ख़त्म कर दो इस मैटर को। तो फिर हमने जो है उससे बैक सीट ले ली एंड वी सबसाइडेड दैट मैटर। हुँ। बट यू कैन फेस एनी टाइम। और ऐसे एक इवेंट नहीं, ऐसे कई सारे इवेंट हैं